जय श्री गणेश। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का मेरे चैनल वैष्णवी की भक्ति में स्वागत है। आज हम संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत का वर्णन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान लंबोदर यानी गणेश जी को समर्पित की जाती है। इस बार वैशाख कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और विधान से पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए यह तिथि और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाली होगी। जानिए इस बार संकष्टी चतुर्थी पर कौन से शुभ योग है और क्या शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा पाठ विधि है। पंचांग के अनुसार इस बार संकष्टी चतुर्थी पर शिव और परित योग रहेगा। ये दोनों ही योग बहुत शुभ माने जाते हैं। 30 अप्रैल सुबह 8:03 तक परित योग रहेगा। इसके बाद से शिव योग आरंभ हो जाएगा। यदि कोई शत्रु से संबंधित मामला हो तो परित योग में विजय प्राप्ति होती है। शिव बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। इस योग में प्रभु का स्मरण और कोई भी मंत्र जप करने मात्र से बहुत फायदा रहता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी विघ्नों का नाश होता है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन में शुभता का वास होता है। जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। चतुर्थी तिथि आरंभ जो 29 अप्रैल 2021 को रात 10:09 से है और चतुर्थी तिथि जो समाप्त होगी वो 30 अप्रैल 2021 को शाम को 7:09 तक है। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। चतुर्थी तिथि को सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान करने के बाद लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को इस तरह से स्थापित करें कि पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रहे। अब भगवान श्री गणेश के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें और सिंदूर अक्षत ध्रुवा एवं पुष्प से पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः जैसे बीज मंत्र का उच्चारण करें। भगवान गणेश की आरती करें और उन्हें मोदक, लड्डू या तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। शाम को व्रत की कथा पढ़ें। इसके बाद और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। तो आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करे तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताइए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गई। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके
उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देके कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में ध्रुवा पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी की पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी मां के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश जी जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो श्री गणेशाय नमः। श्री गजानन महाराज की जय।